चलिए देख लेते हैं, निफ्टी एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या रहने वाला है निफ्टी, बायर्स कहाँ के हैं। पहले तो मार्केट यहाँ तक आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। ये एफसीजी है मंथली का। वीकली में आ जाते हैं, ये रिजेक्शन क्यों आया देख लेते हैं एक बार। ये एक एफपीजी है, ठीक है, ये पूरा एक एफपीजी जोन है, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। अब इस वाले एफपीजी से प्राइस कहाँ तक जाता भाई, ये अगले ओबी एफपीजी तक जाता। तो अगला ओबी ये है, और अगला, इसको हटा देता हूँ प्रॉब्लम, अगला एफपीजी ये लेवल था, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आपको देखने के लिए मिल सकता था, वो वीडियो में डाला था मैंने। बाकी ये ओबी से रिजेक्शन लिया है। अब डेली पे आ जाते हैं, डेली क्लियर कर देगा मार्केट में रिजेक्शन कहाँ से आया है, कहाँ तक आ सकता है। डेली पे आ गए, इसको भी हटा देते हैं, कचरा है। डेली पे एक आपको देखने को मिल गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस तक प्राइस कहाँ तक जा सकता है, अगले वॉल्यूम इम्बैलेंस तक जा सकता है, ठीक है। मोटा मोटा अपना ये नजरिया है अभी तक का। बाकी मार्केट क्लीन हाई करने के बाद यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन मार्केट आएगा 24,500 तक के लेवल के आसपास मार्केट आना है। यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बनेगा, 4 आवर का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसके हिसाब से हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो डेली के हिसाब से यहाँ तक है, 4 आवर के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। 4 आवर के हिसाब से मार्केट मार्केट भाई एक बार ऐसा क्यों लग रहा है, ये लेवल भी टैप करने की सोच रहा है, ये एक लेवल टैप करने की सोच रहा है, ठीक है। अगर ये लेवल टैप करना है, अगर यहाँ से मिले तो अच्छा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे बनेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए एक कैंडल, इसको रख लेते हैं ब्लैक, देख लेते हैं कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, एक कैंडल नॉर्मल ठीक ठाक कैसी भी हो, कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं कैसी भी हो, ठीक है। एक कैंडल ऐसे बने, कोई भी बने, बुलिश बने बेरिश बने, इसका हाई ग्रैप हो जाए एक बार बस, ठीक है। ये ऐसे कहीं क्लोज हो जाए तो इस कैंडल का जो भी लास्ट पीओआई होगा अगले दिन का, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं जो भी पीओआई होगा, जो भी पीओआई होगा उसको ये टैप करेगा। ये जो भी पीओआई होगा इसका, इसको टैप करने के बाद आपको इजीली मार्केट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। यहाँ ठीक ठाक लेवल का क्रैश देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका, वॉल्यूम इम्बैलेंस में आपको प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज देना है, मतलब हाई ग्रैप हो और क्लोजिंग नीचे हो, ठीक है। तो उसके बाद अपना अच्छा ट्रेड बनेगा। अभी तो कचरा है मार्केट में, कुछ भी ट्रेड नहीं करना अभी के हिसाब से, तो खाली बैठो आराम से। अगर एसएल देना है तो कूद पड़ो, पर अभी के हिसाब से तो कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। ये तो टैप होना है, ये कंफर्म है। यहाँ से टैप हो या डायरेक्ट यहाँ से टैप हो, यहाँ से होगा तो एंट्री करेंगे, यहाँ कहीं से होगा बीच में, मन नहीं है बिल्कुल भी ट्रेड करने का, ठीक है। गोल्ड देख लेते हैं एक बार। गोल्ड में कल एक ऐसा रेट हुआ है, ऐसा लेट क्यों हुआ देख लेते हैं। पहले तो मेरा सेल साइड का व्यू था, प्रॉपर सेल साइड का व्यू था, लेकिन उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं इसके आसपास आया था 6 बजे के आसपास, मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम लगा हुआ, इंडियन टाइम के हिसाब से बता देता हूँ आपको। मैं तकरीबन तकरीबन इस 7 बजे के आसपास आया था मार्केट में। मेरा व्यू पूरा बेरिश था, रीजन साफ था,
मार्केट ने ये बॉस किया था, ठीक है। 1 आवर पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाता है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कैसे ट्रेड करते, इतना बड़ा भाई एसएल थोड़ी देंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पे घुसे, यहाँ तो भाई 20 का एसएल है, टारगेट कुछ है ही नहीं। नहीं, अब हमारा इसमें मदद करता है फ्रैक्टल नेचर, जो भी टाइम इसका, टाइम थ्योरी जो भी है, जो भी बोल दो। यहाँ पे आपको दिख गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये क्या हो रखा है, ओवरलैपिंग हो रखी है, ये पूरी की पूरी ओवरलैपिंग हो रखी है। अब मार्केट में क्या है, यहाँ तक का वेट हमने क्यों नहीं करना था वो बता देता हूँ। वैसे तो वेट करते तो अच्छा रहता, पर नहीं किया। रीजन क्या है, क्या क्यों नहीं किया, आपको सेशन मदद करता है इस चीज में। ये हुआ एमएसएस, ठीक है। एमएसएस के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल कॉमन सी बात है, हम भाई लास्ट पीवाई से सेल करते हैं या बाय करते हैं। तो यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद ये आपको दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक, फाइनल ऑर्डर ब्लॉक, और एक दिख रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जिसको यहाँ घुसना है वो यहाँ घुस सकता था, ऐसे यहाँ डाल के। जो थोड़ा ठीक ठाक न्यूज के टाइम पे आ गया था वो यहाँ घुस सकता था। मेरा मन था यहाँ पे घुसने का, मेरे को लगा एंट्री मिस हो गई, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया था। बाकी ये सबसे बढ़िया लेवल की एंट्री थी। टारगेट क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ यहाँ तक का टारगेट था। अब यहाँ पे मेरा ऐसा हिट हुआ क्योंकि यहाँ से मैं बाइंग के लिए बैठा हुआ था। मैंने ट्रेड भी लिया था, एमएसएस भी देखा कम टाइम फ्रेम पे, अगर आपको दिखा दूँ। पर क्या करें, ऐसा हिट हो गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं चला गया था नीचे। रीजन ये था मेरा ट्रेड लेने का। ये हुआ था पीओआई का एमएसएस, और यहाँ पे दिख रहा है, आप दिख गया आपको एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मैंने लॉन्ग एंट्री की थी इस वाले लेवल के आसपास, और स्टॉप लॉस था मेरा ये मेरा ट्रेड था जिसने कल मेरा एसएल खाया है। उसके बाद मैं चला ही गया था मार्केट बंद करके। मैं एक बार, मेरा एक बार कोई चीज फेल हो जाए उसके बाद मैं मार्केट को बंद कर देता हूँ। टारगेट क्या रहता है इसमें, टारगेट रहता कल के डे का हाई। इतना नहीं पकड़ पाता मैं जितना ऊपर गया, यही मेरा टारगेट होता अगर कल के दिन मेरे को ट्रेड मिलता। ट्रेड मेरा चलता तो यहाँ पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेता मैं। इसको ग्रीन कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। ये एक ट्रेड बनता मेरा बस। अब क्या हो सकता है मार्केट में करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, अभी के हिसाब से यहाँ से सेल ले सकते हो। बाकी ये एक हर्डल है जो इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो ये हर्डल है। यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो यहाँ तक का टारगेट रख लेंगे। बाकी मेरा पीओआई है ये, मार्केट को आज नहीं तो कल यहाँ पे आना है, और यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। कहाँ तक का लेंगे, ऑल टाइम हाई के आसपास तक का लेंगे। सॉरी, अभी तक का ऑल टाइम हाई है बॉस के ऊपर तक का, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे।